हम एग्रीकल्चर की मेजर सिलेक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जिन एग्रीकल्चर के दो मेजर सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे उनमें से एक का नाम है फूड साइंस और दूसरे का नाम है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। फूड साइंस क्या है? फूड साइंस एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं फूड की, और जब हम इस फूड को प्रोसेस करते हैं या स्टोरेज के अंदर लेके आते हैं तो इनके अंदर जो चेंजेस आती हैं इनके साथ जो साइंस डील करती है हम उसको फूड साइंस बोलते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान और पूरी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो शिफ्ट आ रहा है। तो लोगों को फीड करने के लिए तो फूड साइंस आपकी इसमें हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि देखिए बाद आप मार्केट के अंदर जाते हैं आपको टमाटर बड़ी वाफिर मिकदार में मिलते हैं। इसी तरह से बहुत सी वेजिटेबल्स हैं, जब उनका सीज़न आता है तो वो बहुत वाफिर मिकदार में आपको मिलती हैं, लेकिन जो ही उनका सीज़न आउट होता है, उनका सीज़न जाता है तो वो जो उन फूड्स की शॉर्टेज हो जाती है। तो जो फूड साइंटिस्ट होती हैं वो आपको ये बताती हैं कि मसलन जब टमाटो की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है या आपके पास टमाटो बहुत ज़्यादा आ गया है तो आपने उसको किस तरह से प्रोसेस करके उसको स्टोरेज की तरफ लेके आना है ताकि वो ज़्यादा अर्से तक जो है वो रहे। इसी तरह से देखिए मिल्क जो है वो मिल्क की जो है प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर वो भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मिल्क की जो शेल्फ लाइफ है वो 1 या 2 दिन है ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम फूड साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इसके अंदर बहुत से डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव ऐड करके जो फूड होती है उसकी शेल्फ लाइफ को, अगर वो टमाटो है तो टमाटो की शेल्फ लाइफ को, अगर वो मिल्क है तो मिल्क की शेल्फ लाइफ को, अगर वो मीट है तो मीट की शेल्फ लाइफ को, और जितने भी डिफरेंट किस्म के वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं उनके केन बनाए जाते हैं, उनके पिकल्स बनाए जाते हैं या उनको डिफरेंट प्रोसेस फॉर्म में लेके आया जाता है। तो ये फूड साइंटिस्ट आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होते हैं, तो वहाँ पे फूड को प्रेजेंट करने का भी एक मेथड होता है। आप कभी भी देखें जो फूड की प्रेजेंट है या जिस तरह से किसी फूड को प्रेजेंट किया जाता है ये अगले बंदे को अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये फूड साइंटिस्ट वहाँ पे जो है वो जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके ये जो है फूड की प्रेजेंस या उसकी प्रेजेंट को जो है वो बहुत अच्छा बनाते हैं। इसी तरह से जो डिफरेंट किस्म की कंपनीज हैं जो कि PIA या डिफरेंट किस्म के शीन एयरलाइन, तो ये एयरलाइंस के अंदर भी जो आपको फूड प्रेजेंट किया जाता है, जो आपको डब्बे प्रेजेंट किए जाते हैं, तो ये भी फूड साइंटिस्ट इसके अंदर हेल्प करते हैं। इसी तरह से KFC देख लें, मैकडोनल्ड देख लें या नेस्ले की डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज हैं जिनके अंदर जो है मसलन उनके वाटर से लेके पानी से लेके उनका नेस्ले का आपको मिल्क मिलेगा, नेस्ले का आपको जूस मिलेगा, नेस्ले के आपको लेज मिलेंगे, नेस्ले की आपको हर किस्म की प्रोसेस फूड आजकल आ रही है। तो ये यहाँ पे फूड साइंटिस्ट उसको डिफरेंट किस्म के प्रिजर्वेटिव ऐड करके उनको जो है वो प्रिजर्व करते हैं ताकि जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, जो हमारी पॉपुलेशन डे बाई डे बढ़ रही है उनको हम फीड करवा सकें। तो ये फूड साइंटिस्ट काम करते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट आपको टॉफ़ी से लेके लेज हो गया, आपको जो है वो और डिफरेंट किस्म की ये पूरी वाइड रेंज है जो कि प्रोसेस जो है वो शक्ल के अंदर आती है, तो ये फूड साइंटिस्ट इसके अंदर जो है वो हेल्प करते हैं। और दूसरा एग्रीकल्चर का मेजर जिसको हमने डिस्कस करना है वो है प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ये बहुत बड़ा मेजर है। मसलन आपके पास सिट्रस की वैरायटी है, आप उसका साइज बड़ा चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस सिट्रस की वैरायटी के अंदर जो है वो मसलन जो बीज है वो ना हो, तो ये ब्रीडर्स जो है वो आपको जो है वो हेल्प करते हैं। यानी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एक ऐसा फील्ड है कि अगर आप किसी भी फ्रूट के अंदर या किसी भी क्रॉप के अंदर अपना डिज़ायर कैरेक्टर्स लेके आना चाहते हैं तो आप कोई ना कोई जो जीन होता है उस डिज़ायर कैरेक्टर का वो उस क्रॉप के अंदर मैनिपुलेट करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं और उससे वो जो है वो काम लेते हैं। तो जो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के मकासद क्या हैं, तो ये अपना इनका मकसद ज़्यादातर यही होता है कि जो क्रॉप है इसकी यील्ड को बढ़ाया जाए, जो क्रॉप है इसको डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाया जाए, जो क्रॉप है उसको एबायोटिक फैक्टर के खिलाफ रेजिस्टेंस बनाया जाए, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर ड्रॉप रेजिस्टेंस, टेम्परेचर टॉलरेंस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आपकी हेल्प करते हैं इसके अंदर। या डिफरेंट यील्ड के मामले में देखा जाए तो उसकी जो प्रोडक्शन है, मसलन NARC ने जो GE1 गार्लिक बनाया तो ये ब्रीडर और जेनेटिक्स के साथ मिलकर, या इसी तरह से BT कॉटन है जो इसको भी ब्रीडर्स ने हेल्प आउट करके जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट के साथ इसको बनाया है और इससे जो है वो इनको पिंक पॉलवर्म या डिफरेंट किस्म के जो है वो इंसेक्ट के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस मिली है, वाइट फ्लाई के खिलाफ। तो ये सारे ब्रीडर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करते हैं।
इसी तरह से ब्रीडिंग के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक बैक क्रॉसिंग होता है, बैक क्रॉसिंग में ये करते हैं कि एक पौधा होता है, आप उसके अंदर वो यील्ड नहीं होती है, दूसरे पौधे में वही करैक्टर होते हैं, आप उनको आपस में क्रॉस करवाते रहते हैं। और इसी तरह से म्यूटेशंस के ज़रिए से जो है वो ब्रीडर्स आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से इन ब्रीडिंग के ज़रिए से ब्रीडर्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। और भी डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे जो है वो आसान और जो हाइब्रिड आपने बनाना है किसी का, मसलन दो क्रॉप्स को आपस में क्रॉस करवा के तो हाइब्रिड आपको देती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो उन बाकी तमाम मेथड से ज़्यादा जो फिजिबल और आसान और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आप इसमें एक प्लांट के अंदर डिज़ायर करैक्टर ढूंढते हैं, उसको ढूंढ के जिस प्लांट के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करना होता है उसके अंदर आप इनकॉर्पोरेट करके उसके अंदर जो डिज़ायर, मसलन आप फूल का कोई कलर चाह रहे हैं, आप पौधे के अंदर सीडलेस उसको चाह रहे हैं, आप उसकी साइज़ को इंक्रीज़ चाह रहे हैं, तो ये सारी जो है वो ब्रीडर उस जो डिज़ायर ट्रेड होता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आपको देते हैं। लेकिन अगर जो हम कन्वेंशनल मेथड की तरफ आएँ तो एक वैरायटी को बनने में तकरीबन 7 से 8 साल लगते हैं। मसलन वो क्या करते हैं, दो क्रॉप्स को आपस में जो है वो मसलन क्रॉस करवाते हैं, उसके बाद उनका जो है वो मसलन देखते हैं किसके अंदर जो डिज़ायर करैक्टर वाला जो मेकअप है वो शो हुआ है, उसको फिर आगे कल्टीवेट करते हैं, फिर उसकी रैगिंग करते हैं और फिर इसी तरह से सिलेक्शन और रैगिंग करते करते 7 या 8 साल लग जाते हैं। और उसके बाद एक वैरायटी जो है वो किसान तक जो है फार्मर तक पहुंचती है। और ये सबसे आसान और अच्छा जो है वो जो तरीका है प्लांट को सेव करने का, क्योंकि अगर आप ये तरीके यूज़ करेंगे तो आपको पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहेगा। तो इसी के साथ आज मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।